नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जब कानून के रखवाले ही वर्दी की धौंस दिखाकर वसूली भाई बन जाएं और थाने की चौखट न्याय के बजाय सौदेबाजी का अड्डा बन जाए तो समाज का विश्वास डगमगाना लाजमी है। लेकिन बस्ती जनपद के वाल्टरगंज थाने में जो हुआ उसने न केवल भ्रष्टाचार की कलई खोल दी बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि सत्ता की हनक और वर्दी की चमक के पीछे छुपे गुनाहगारों का अंत सलाखों के पीछे ही होता है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच एंटी करप्शन टीम ने एक ऐसी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। मामला मिट्टी के कारोबार से जुड़ी गाड़ियों को थाना क्षेत्र से सुरक्षित गुजारने के एवज में मंथली यानी कि बंधी बंधाई रिश्वत मांगने का है। दरौली गांव के निवासी मनीष कुमार चौधरी, जिनके पिता ईंट भट्टों के लिए मिट्टी धोने का काम करते हैं, उनके लिए 10 दिसंबर का दिन किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था जब वाल्टरगंज के थाना प्रभारी जयवर्धन सिंह ने उन्हें थाने बुलाकर यह अल्टीमेटम दे दिया कि यदि उनकी गाड़ियां इस इलाके में चलानी है तो प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से 5,000 रुपये प्रतिमाह का नजराना पेश करना होगा। मनीष ने अपनी सीमित आय और व्यापारिक घाटे का हवाला देते हुए गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई, लेकिन सत्ता के नशे और पैसों की हवस में अंधे हो चुके थाना प्रभारी का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने दो टूक शब्दों में कुल 25,000 रुपये की मांग ठोक दी। भ्रष्टाचार के इस नग्न नाच से परेशान होकर जब मनीष ने न्याय की आस खो दी तब उन्होंने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया और एंटी करप्शन टीम के पास पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। आगे क्या कुछ हुआ उसे जानने से पहले आइए सुन लेते हैं मनीष कुमार चौधरी को। हमारे पिताजी जो है मिट्टी का कार्य करते हैं, खनन में गाड़ियां हमारी चलती हैं। हमारे पास खनन अधिकारी द्वारा रॉयल्टी पेपर भी था जिसके एवज में वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में गाड़ी हमारी चल रही थी। इसके एवज में थाना प्रभारी हमसे पैसे की डिमांड किए, इसमें हम उनको पैसा देना नहीं चाहे। हम आकर एंटी करप्शन टीम के मुख्य निरीक्षक से मिले, उनसे हम अपना सब कुछ बताएं कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और उनके द्वारा फिर टीम गठित की गई जिसके तहत फिर आज वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में जाकर दीवान राकेश चौहान के द्वारा पैसा लिया गया। राकेश चौहान जी ने बताया कि ये पैसा, हालांकि हमने कहा कि जो है हमें एसओ साहब ने ये चीज बोला है कि पैसे हमको चाहिए, तो दीवान जी ने बोला कि एसओ साहब अभी है नहीं, पैसा आप हमको दे दीजिए, वो आएंगे हम उनको पैसा दे देंगे। हमने उनको पैसा दिया। इधर टीम एंटी करप्शन टीम वहां पर मौजूद थी, उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। कितना पैसा दिया? पैसा वैसे 25,000 की डिमांड किए थे, जिसमें से हमारे पास आज मौके पर 15,000 था। हमने बहुत विनती भी किया कि सर जो है हमारे पास सर इतनी कमाई नहीं है कि हम हर जगह पैसे देते चले। केवल इसी थाने की नहीं बात है, जितने थाने से गाड़ी होकर गुजरती थी हर थाने पर देना पड़ता है। हम उनसे विनती भी किए, सर हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम इतना कमा पाते हैं कि जो हम आपको भरपाई कर पाए जितना आप डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बोला नहीं, हमको 25,000 चाहिए, आप देंगे तो गाड़ी चलने देंगे, नहीं तो आपकी गाड़ी हम बंद करा देंगे। फिर हमने 15,000 का व्यवस्था किया, आके एंटी करप्शन टीम से मिला, बस्ती एंटी करप्शन टीम से। उन्होंने फिर हमें बताया कि आप ऐसे ऐसे करिए। फिर उसके बाद आज के डेट में एंटी करप्शन टीम के साथ जाकर हमने 15,000 रुपये दीवान राकेश चौहान जी को दिया और मौके पर तुरंत एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। एंटी करप्शन टीम ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए फौरन सत्यापन किया और रिश्वतखोरों को रंगे हाथों दबोचने के लिए एक अभेद्य जाल बिछाया। गुरुवार को जब पूरी योजना तैयार थी तब मनीष 15,000 रुपये की पहली किस्त लेकर वाल्टरगंज थाने पहुंचे, जहां का नज़ारा बेहद तनावपूर्ण था। थाने के भीतर बैठे एसओ जयवर्धन सिंह ने
बेहद शातिराना अंदाज में खुद पैसे न छूकर अपने खास सिपे सलार यानी हेड कांस्टेबल राकेश चौहान को इशारा किया कि रकम थाम लीजिए। जैसे ही दीवान राकेश चौहान ने रिश्वत के नोट अपने हाथों में लिए और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की, वैसे ही सादे लिबास में तैनात एंटी करप्शन टीम के जाबाज अधिकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और थाने के भीतर ही दबोच लिया। टीम ने जब दीवान के हाथ धुलवाए तो उन पर लगा गुलाबी रंग चीख चीख कर उनके अपराध की गवाही देने लगा। अपनी आंखों के सामने अपने खास आदमी को गिरता देख और गिरफ्तारी की आहट पाते ही सातिर थाना प्रभारी जयवर्धन सिंह मौके का फायदा उठाकर थाने के पिछले रास्ते से फरार हो गए, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर और भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस कार्रवाई के बाद वाल्टरगंज थाने में सन्नाटा पसर गया और जिले के आला अधिकारियों तक इसकी गूंज पहुंची, जिससे यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। फिलहाल एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार दीवान को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है और फरार एसओ जयवर्धन सिंह की तलाश में पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह घटना उन सभी सरकारी मुलाजिमों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो जनता की सेवा की शपथ लेकर अपनी जेबें भरने में जुटे हैं, क्योंकि जब जनता और जांच एजेंसियां एक साथ आती हैं तो वर्दी का रसूख भी गुनाहगार को बचा नहीं पाता और अंततः कानून की सर्वोच्चता ही कायम होती है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं।